डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। रावण में चाहे लाख बुराइयों पर वो कच्ची पी के खालिस्तान नहीं मांगता था। क्रूर सिंह भी नौगढ़ का राज जीतने के लिए यक्कू यक्कू करके षड्यंत्र रचता था और बाकेलाल भी राजा विक्रम सिंह से लोहा लेके राज जीतना चाहता था। पर खालिस्तानी अजीब बावले हैं। भारत के झंडे पे चढ़ के नाचने से, भारत के झंडे को फाड़ने से और अपने ही पैसे से खरीदे पेट्रोल और अपने ही पैसे से खरीदे भारत के झंडे को जला के उन्हें लगता है भारत उन्हें खालिस्तान दे देगा। पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया 3-3 बार। हमने उनसे बांग्लादेश तोड़ दिया। ये सोच रहे झंडा जला के भारत इन्हें खालिस्तान दे देगा। भाई साहब अजीब चुप चलिए छोड़िए। भाई साहब इतने भारत के झंडे भारतीयों ने भारत में नहीं खरीदे होंगे जितने भारत के झंडे खालिस्तानियों ने कनाडा में खरीद लिए। कनाडा की आधी इकोनॉमी चल ही इस बात पर रही है कि खालिस्तानी भारत का झंडा खरीदेंगे और शायद इसीलिए कनाडा का प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ को भारत का सिंगर नहीं पंजाब का सिंगर बोलता है। उधर से जो दिलजीत दोसांझ भी थोड़े दिन पहले तक खालिस्तानी आतंकियों की रिहाई की ट्वीट लिखता था, लिबरेशन खालिस्तान नाम की मंथली मैगजीन चलाने वाले जसवंत सिंह खालरा की बायोपिक में भाई साहब लीड एक्टर हैं। तो ऐसे दिलजीत भाई साहब आजकल ओम नमः शिवाय करते भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वाहेगुरु वाहेगुरु कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। दिलजीत को भगवान शिव की पूजा करते देख खालिस्तानी चिढ़ गए। फिर दिलजीत पहुंच गया अंबानी की प्री वेडिंग में। खालिस्तानियों को और गुस्सा आ गया। उन्होंने पोस्टर्स बना के दिलजीत को दल्ला बोलना शुरू कर दिया। खालिस्तानी कह रहे थे दिलजीत के शो में मत आना। एक तरफ खालिस्तानी चिढ़ रहे थे और दूसरी तरफ खालिस्तानियों की बायोपिक में काम करते देख हिंदू चिढ़ रहे थे। ये सब देखकर दिलजीत भी लाइक क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई कंगना वाज लाफिंग। उधर साला कनाडा में खालिस्तानी स्लोगन लगा रहे हैं कि इंदिरा तो मारी ही थी, मोदी भी मारेंगे। और उधर कनाडा का पप्पू दिलजीत से मिलने लग रहा था। भाई साहब खालिस्तानियों का कॉन्फिडेंस वैसे है कमाल का। झंडा जलाने से देश मिलेगा वाला कॉन्फिडेंस भी और मोदी मार देंगे बोल के पुल्स आगे पुल्स बोल के भागने वाला कॉन्फिडेंस भी। वैसे खालिस्तानियों सुनो, मोदी तो लेना, पर पहले ये बताना जरा वो निज्जर किसने मारा था। इनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे एक शेर याद आ जाता है भाई साहब, अपने फेक कॉन्फिडेंस की बना लो बत्ती, अपने फेक कॉन्फिडेंस की बना लो बत्ती और आके खा लो मेरी रोटी। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई साहब आज खालिस्तानियों को किया जाएगा रोस्ट और मैं हूं आपका होस्ट। ओह ये तो सही में राइम हो गया। अब भाई इस पे तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। यू आर वॉचिंग द वॉक शो। तो ब्रो कर्मा हिट्स बैक, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है। यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी, अरे डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, उसकी मेंबर हैं हरमीत कौर ढिल्लो। अब भाई साहब यूएसए में चुनाव है और वहां रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी आरएनसी ये हुआ। उस कन्वेंशन का अंत हरमीत कौर ढिल्लो ने एक अरदास गा के किया। We cover our heads when we pray. ये अरदास ट्रंप को बचाने के लिए गाई गई थी, लेकिन इसको गाने के बाद गाने वाली हरमीत कौर मर गई। ओहो सैड। Dear Waheguru, our one true God, we thank you for creating America as a unique haven on this earth where all people are free to worship according to their faith. अब भाई अरदास गाने के बाद अंत में मैडम जी ने वन ट्रू गॉड कह दिया और आरएनसी में अरदास कर दी। तो भाई साहब वहां के गोरों को, क्रिश्चियंस को ये बात समझ में नहीं आई और वहां के लोगों ने हरमीत के साथ वो किया जो बहुत भयानक था। वहां के लोग ब्लेस्फेमी चिल्लाने लगे, बोले सैटेनिक गॉड की पूजा कर दी है। किसी ने कहा कि ये बात तो सच है कि केवल एक ट्रू गॉड है, पर उसका नाम वो नहीं है जो हरमीत ने बोला है, उसका नाम तो याहवे है। She's talking about our God. She's talking about the real God, the one true God. Are you retarded? Are you serious? Are you justifying a freaking demon?
She prayed to a demon. अब देखो भाई, एक हरियाणवी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते कोई सिक्खी के बारे में इतना सा भी कुछ बोले तो रक्त में वैसा ही उबाल आएगा जैसा दूध में आता है। पर जैसे ही मैं देखता हूं कि ये सब चीजें हरमीत को बोली गई हैं तो रक्त में आया उबाल ठंडा भी फटाफट हो जाता है। रक्त बाहर निकल के स्वयं बोलता है, वत्स, एक खालिस्तानी के लिए मुझे उबालना ठीक नहीं। खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर को वैसे जब भी हम निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं तो खालिस्तानी चिढ़ जाते हैं, इसलिए हम निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं बोलेंगे। आप चाहे मुझे कितना भी फोर्स कर लो, निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट बोल, निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट बोल, मैं निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं बोलूंगा। आप चाहे मुझे कसम दे दो कि निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट बोल, पर मैं फिर भी निज्जर को खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं बोलूंगा। तो खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर को जब भारत ने उप्स नहीं भारत ने थोड़ी, किसी और ने ठोका था, किसी और ने। तो खालिस्तानी टेररिस्ट को जब किसी और ने ठोका तो हरमीत कौर के आंसू ही निकल गए। नहीं, आंसू तो खैर मेरे भी निकल गए थे, पर हंसते हंसते निकल गए थे। वो एक्चुअली निज्जर कह रहा था खालिस्तान लूंगा, खालिस्तान लूंगा। किसी ने उसे 50 ग्राम पीतल दे दिया, बोला बेटा इसे अपने खालिस्तान में भर ले। उड़ता तीर लेते हुए मैंने लोगों को देखा था, पहली बार देखा कोई उड़ता पीतल ले रहा था। तो हरमीत कौर बहन कहने लगी, भारत अपनी डेथ स्क्वाड्स भेज रहा है विदेशों में सिखों को मारने के लिए। मैडम के हिसाब से विदेशों में बैठे सिख भारत ने मार दिए और भारत के सिखों को ए डेमोक्रेटिक मैनर से पनिश भी कर रहा है भारत। किसान आंदोलन के समय तो बहन पगला सी गई थी, एक के बाद एक कई ट्वीट्स पेल पेल के मारे। पर चलो वो तो ठीक है, पर अचानक से इसे जो दौरे पड़ते हैं ना बीच बीच में, वो गजब है। थोड़े दिन बाद बहन को लगा कि भारत ने अपनी डेथ स्क्वाड भेज दी है नॉर्थ अमेरिका में सिखों को मारने के लिए। बहन वो डेथ स्क्वाड नहीं होगी, तूने हरियाणा के कुछ लड़के देख लिए होंगे वहां, पर हरियाणा के लड़के जान नहीं, वो तो खालिस्तानियों के जान से मिलता हुआ कुछ लेते हैं। नहीं मतलब महाकाल तो सबसे बड़े हो गए, पर उनसे थोड़ा बहुत नीचे हरियाणा के लड़के हैं खालिस्तानियों के लिए। इनकी कहानी आगे सुनाऊंगा। अभी समय हो गया है वोक पॉडकास्ट में जाने का, जहां हम ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं जो समाज में टैबू है। नमस्कार, वोक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज का हमारा टॉपिक है खालिस्तान। तो सबसे पहले खालिस्तान क्या होता है? क्या होता है खालिस्तान? जैसे ही मैं खालिस्तान के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है। नॉस्टैल्जिया, मैं बचपन में चला जाता हूँ। मुझे अपनी हिंदी के टीचर याद आते हैं जो मुझे खालिस्तान देती थी। मैं भरता था और पूरे नंबर आते थे। क्या दिन थे भाई साहब, खालिस्तान नहीं खालिस्तान। ओ खाली, द ग्रेट खाली, खाली के स्थान। ओ बिग। अरे भाई साहब, खालिस्तान, खालिस्तान, a separate land for those people who are not Sikh. ओ खालिस्तान बोल रहा है। खालिस्तान तो मुझे पता है, खालिस्तान ऐसा बोलो ना। और कैसा बोला था बे? अरे खालिस्तान तो ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। हमारा जो बेस्ट विशेस है उनके लिए। मेरा देश वोकिस्तान जो है वो भी ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ है। अब ये वोकिस्तान क्या है भाई साहब? वोकिस्तान जो है ना वो एक सोच है। सोच, शौच। तुम इंसान लोग क्या समझोगे? वोकिस्तान, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इस समय वोकिस्तान का। पहला रूल बन चुका है, कोई बाहर कच्चे नहीं सुखा सकता, कोई कच्चा पहन ही नहीं सकता है, समझे? तुम लगे रहो इन्हीं कामों में, वोकिस्तान बन के रहेगा। जय वोकिस्तान, जीवे जीवे खालिस्तान। भाई साहब, इससे पहले ये आदमी कोई दूसरा ही देश बना दे, हमें ये पॉडकास्ट बंद ही कर देना चाहिए। अगर विश्व में भारत के बाद सबसे अधिक सिख पॉपुलेशन देखें तो वो कनाडा में मिलती है। कनाडा में सिख पॉपुलेशन की बात करें तो 7,72,000 से कुछ ऊपर सिख हैं और हिंदू अब इनसे अधिक हो चुके हैं।
8,28,000 से ऊपर हिंदू डायस्पोरा है कनाडा में और हिंदू पॉपुलेशन ग्रो हो ही रही है। और कमाल की बात तो ये है कि कनाडा में सारे सिख जो हैं वो खालिस्तानी नहीं हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर में पीतल भरने वाले 3 लोग अरेस्ट हुए, करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह। तीनों ही भारतीय और तीनों ही तो इवेंचुअली हिंदू वहां पे एक बहुत बड़ा वोट शेयर हो जाएगा और उनके साथ साथ भारतीय सिख भी होंगे, तो वो फोर्स और बड़ी हो जाएगी। अब कनाडा में ना 2 बड़ी पार्टीज हैं, एक पार्टी खालिस्तानियों को अपील करेगी और दूसरी पार्टी ऑलरेडी हिंदुओं को अपील करने लग चुकी है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन खालिस्तानियों के लिए खतरे की बात यह नहीं है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है, एक्चुअल खतरे की बात यह है कि हरियाणवी हिंदुओं की पॉपुलेशन वहां बहुत बढ़ रही है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में विदेश जाने का क्रेज बहुत बढ़ चुका है और जब से हरियाणा के लड़के कनाडा में बढ़े हैं तब से खालिस्तानियों के केड़े केड़े पड़े हैं। एक खालिस्तानी ने भगवान राम को गाली दी, फिर खालिस्तान को सपोर्ट किया और फिर खालिस्तान गेर गेर मारा। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਦਾ। अच्छा, भारत का झंडा जब आपने फटा हुआ देखा होगा या जलता हुआ देखा होगा तो ये देख के बुरा लगा होगा, ऑब्वियस है। तो खालिस्तान के लीड गैंग वाले ऐसा ही कुछ फिर से करने का सोच रहे थे, फिर वहां हरियाणा के लड़के पहुंच गए, फिर लीड गैंग ने हक दिया। मैं वो सूचो गुंडा वाला निच मेरा कोई भी मशहूर राता एक एक बंदे ही मैं रख मैं भी जानूं जो दुनिया की नजर में साफ बने से। अब थोड़ा स्वाद लंदन में भी तो आना चाहिए लाडले, या सारा चूरमा कनाडा में ही निकालना है। खालिस्तानी भारतीय झंडे लाए थे फाड़ने के लिए, फिर खालिस्तान के झंडे ही फट गए। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि खालिस्तान के झंडे पहले फटे या खालिस्तानियों की पहले फटी। और पर्सनल लड़ाई बढ़ चुकी है अभी, कोई सा लड़ाई ना चलन तो आम साहब के दुश्मनी बराबर निरंतर चलती रहे जब तक दोनों साइड से आदमी मर नहीं जा, कट नहीं जा, खत्म नहीं हो जा, इतनी दुश्मनी बड़ी रहनी चाहिए। हम क्या चाहूँ खालिस्तान की साइड के वीडियोस तो आप देख ही लेते हो, पर सड़क पे दूसरी साइड जो हो रहा होता है वहां इनके जमाई खड़े होते हैं, उन्हें भी देख लो। और वो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क वाला जस्सी तो याद ही होगा जो गेर गेर कोटा था। और दिवाली पे खालिस्तानियों ने कनाडा में झंडे जलाने का सोचा तो फिर उनकी आतिशबाजी सी उड़ा दी। कनाडा में हरियाणा के लड़के अब संगठित हो रहे हैं और एक दूसरे के काम को सेट करने से लेकर खालिस्तानियों के बिजनेस को तोड़ने तक की बातें हो रही हैं। और मुद्दा केवल एक झंडे की बेइज्जती नहीं होने देने का है। इसकी दोबारा बेइज्जती होगी, वो ऐसा हो A to Z नहीं फर्क पड़ता भाई, खाना तार लेंगे। तो भाई साहब करारा जवाब मिल रहा है हर तरीके से, लेकिन करारी न्यूज अगर आपको चाहिए तो हमें चलना पड़ेगा ग्राम दर्शन में, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं से मिलती है। राम राम, ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। भारत ने कनाडा एक पत्र लिखा। यह पत्र में भारत ने कनाडा से कही है कि खालिस्तान के रेफरेंडम में बंद करवाओ, और अगर यूं बंद ना हुई तो देख लीजो कनाडा तेरा नाडा खोल देंगे। अब यह बात पे ट्रूडो कहा कहेगा या करेगा वो देखी ही चाहिए भैया। मेरे विचार में तो यूं मानेगो ना, क्योंकि बिना खालिस्तान के सपोर्ट के या को बाप प्रधानमंत्री ना बनो, यूं कहां से बन जाएगा। तो भैया बात अगर मनवानी है तो कनाडा के हिंदुओं वोट बैंक बनना पड़ेगा, और बन गो तो बात मान जाएंगे, नहीं बनो तो न मानेंगे। बांग्लादेश में स्टूडेंट आरक्षण के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे, और उनके प्रोटेस्ट देख के लंदन के मुसलमानों ने ये तो सुसरे दंगा ही दंगा कर दिए। यूके में ऋषि सुनक की सरकार गिरी और लेफ्ट विंग की सरकार आ गई। तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही कि वर्ल्ड इज हीलिंग। यू कैसो हील है भैया, ऐसो कैसो हील है कि पूरे शहर के शहर फूंक दिए। भैया ऐसी हीलिंग ना चाहिए ही हमें। ऐसी हीलिंग होवे
तो ऐसी मत दीजो भैया, ऐसी हीलिंग तो हमारा दिमाग खराब होगा। तो भैया मैं तो चलूं, मेरे लेके तुम कुआं में पढ़ो। खालिस्तान के आइडिया को जो रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ी जीत मिली वो है अमृतपाल सिंह की चुनावी जीत। एक खालिस्तानी को पंजाब ने चुनकर एमपी बनाया, पर उसकी खुद की मां कह रही है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो खालिस्तान सपोर्टर है ही नहीं, वो तो खालिस्तान मांग ही नहीं रहा। फिर अमृतपाल सिंह कह रहा है कि मैं तो अपनी मां की स्टेटमेंट से बहुत दुखी हूं, ऐसा माताजी को नहीं बोलना चाहिए था। भाई जब तो अपनी मां को नहीं समझा पा रहा तो बाकी के लोगों को कैसे समझाएगा? और फिर मां की स्टेटमेंट से दुखी होकर खालिस्तान की मांग को सही बताकर भाई गया कहां? संसद में, और वहां पर कसम खाकर बोला, मैं अमृतपाल सिंह कसम खाकर बोलता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अबे यार भाई, तेरे को समझ में आ रहा तू क्या बोल रहा है? नहीं मतलब बिल्कुल तेरे कानों में पड़ रही है बात। तू बोल रहा है कि तू कसम खा के कहता है भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, और दूसरी साइड से कह रहा है कि तुझे खालिस्तान चाहिए भारत में से तोड़ के। नहीं मतलब तेरे कान में जा रही है बात, तू क्या बोल रहा है? नहीं तू पागल पूगल है, कुछ गधा पधा है, कुछ है? समझ में आ रही है तेरे को? फिर तू एक साइड बोल रहा है वो भी कसम खा के कि तू भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखेगा, और दूसरी साइड ये बोल रहा है मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर देगा। मतलब दिमाग में टोला है या सारे खालिस्तानी ऐसे होते हैं? मैक्सिमम लोग जो अमृतपाल को सपोर्ट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि अमृतपाल ने ड्रग्स के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी हुई थी, और पंजाब में मुख्य प्रॉब्लम जो है ना वो ड्रग्स की ही है, और उसमें भी भाई साहब इसका अपना सगा भाई ड्रग डीलर निकला। भाई तू ड्रग्स छुड़वा रहा था या नारकोटिक्स से ड्रग्स छुड़वाकर पंजाब में बांट रहा था? तो भाई के ना खालिस्तान के विचारों के लिए पूछ कम थी, पर ड्रग्स के लिए अधिक थी। पंजाब में सिख कितना ही खालिस्तान की डिमांड करता है वो हम इस वीडियो से देख सकते हैं। I'm not the follower of Khalistan. Amanpal Singh did talk to me about it outside of Amritsar's Holy Golden Temple, and he rejected the idea of a separate Sikh state outright. He says what I've heard repeatedly while here, that support for the movement in Punjab is very low. तो भाई साहब 2-4 आतंकियों को गोल्डन टेम्पल मेमोरियल में शहीद का स्टेटस देने से और 2-4 दिन 400-500 लोगों के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से 2 रुपए का फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम करते रहो, ठीक है? और तुम्हारे बाप पाकिस्तान वाले पंजाब से खालिस्तान लेने की बात करके दिखाओ, तुम्हारी सारी फंडिंग 2 मिनट में बंद ना हो जाए तो। भाई ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस एपिसोड। होप यू हैव एंजॉयड इट and you're watching the Vogue Show. Please subscribe the channel, like, comment and share the video. Jai Hind, Jai Bharat.